हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटोमेशन कम्युनिटी। आज हम इस वीडियो में एक और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जो वर्ड सॉइंग के बारे में है। तो शुरू करते हैं। वर्ड सॉइंग। द सॉइंग ऑपरेशन टेक्स प्लेस फॉर 10 सेकेंड व्हेन पुश बटन इज प्रेस्ड एंड wood is placed there. After the sawing is complete, the wood is removed and a blower is used to blow away the sawdust which remains activated for 5 seconds. यानी कि जब हम स्टार्ट बटन को ऑन करेंगे तो सॉइंग ऑपरेशन शुरू होना चाहिए 10 सेकेंड के लिए। लेकिन स्टार्ट बटन के साथ साथ एक सेंसर भी लगा होगा। जब वो एक्टिवेट होगा, कब वो एक्टिवेट होगा? जब वुड वहाँ पर हम रखेंगे तो सेंसर एक्टिवेट होगा और हम पुश बटन भी हमने प्रेस किया होगा। तो सॉइंग ऑपरेशन स्टार्ट होगा 10 सेकेंड के लिए और 10 सेकेंड के बाद ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जब हम वुड को रिमूव करेंगे तब जाके वुड को रिमूव करने के बाद मतलब सेंसर को ऑफ, सेंसर डीएक्टिवेट होने के बाद, यानी कि जब सेंसर डिटेक्ट करेगा कि वुड वहाँ पर नहीं है तो ब्लोवर ऑन हो जाएगा और वो जो डस्ट होगा वहाँ पर, कूड़ा होगा, उसको वो ब्लो करेगा, हटाएगा और ब्लोवर 5 सेकेंड के लिए ऑन रहेगा और उसके बाद ऑफ हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल के लिए हम नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स दोनों का यूज़ करेंगे और उसके साथ साथ हम मेमोरी बिट्स को भी यूज़ करेंगे और लैचिंग को भी इम्प्लीमेंट करेंगे। और सॉइंग ऑपरेशन को 10 सेकेंड के लिए और ब्लोअर को 5 सेकेंड के लिए ऑन रखने के लिए हम टाइमर का भी यूज़ करेंगे, जैसे पल्स टाइमर। तो अब हम इको स्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट बेसिक ओपन करेंगे और वहाँ पर इस एग्जाम्पल के लिए लैडर लॉजिक ड्रॉ करेंगे। तो मैं इको स्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट बेसिक ओपन करूँगा। तो रीड प्रोटेक्शन को इनएक्टिव और राइट प्रोटेक्शन को भी इनएक्टिव रखेंगे और अप्लाई पे क्लिक करेंगे। फिर प्रोग्रामिंग टैब पे जाएंगे। यहीं पर हम इस एग्जाम्पल के लिए लैडर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा फुल स्क्रीन मोड के लिए और फिर जूम इन करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा स्टार्ट बटन के लिए। तो इसको मैं एड्रेस दूंगा i0.0 और मैं इसको सिंबल भी दूंगा स्टार्ट बटन। यस। उसके बाद मैं एक कॉइल को इंसर्ट करूंगा मेमोरी बिट के लिए। उसको मैं एड्रेस दूंगा m0 जो कि एक मेमोरी बिट है और इसी मेमोरी बिट को मैं लैच करूंगा। तो मैं यहाँ पर एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा और उसको मैं पैरेलली कनेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं इसको एड्रेस भी दूंगा m0। तो क्या होगा, जब स्टार्ट बटन को प्रेस और रिलीज करेंगे तो m0 एक्टिवेट हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं एक और रंग ऐड करूंगा। यहाँ पर मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट m0 के लिए, उसके बाद और एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट जो कि सेंसर के लिए है। तो मैं यहाँ पर इस नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को इंसर्ट करूँगा और इसको मैं एड्रेस दूंगा i0.1 जो कि एक सेंसर है। तो मैं इसको सिंबल दूंगा सेंसर। यस। और उसके बाद मैं एक कॉइल को भी इंसर्ट करूँगा जो मैं मशीन के लिए यूज़ करूँगा। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा Q0.0 और इसको मैं सिंबल दूंगा सॉ जो कि एक मशीन होगी, सॉइंग मशीन होगी। यस। लेकिन जो सॉइंग ऑपरेशन होगा वो 10 सेकेंड के लिए होगा। तो यहाँ पर मैं एक टाइमर का यूज़ करूँगा और वो टाइमर होगा पल्स टाइमर यानी कि TP। तो मैं यहाँ पर वो चेंज करूँगा, मैं TP रखूँगा और टाइम बेस में सेकेंड में रखूँगा और प्रीसेट वैल्यू मैं दूंगा इसको 10, यानी कि सॉइंग ऑपरेशन 10 सेकेंड के लिए हो जाएगा और उसके बाद मशीन ऑफ हो जाएगी। उसके साथ साथ मैं एक और कॉइल यहाँ पर इंसर्ट करूँगा मेमोरी बिट के लिए और इसको मैं ऐसे कनेक्ट करूँगा m0 और सेंसर के आगे।
तो मैं इसको एड्रेस दूंगा M1। उसके बाद मैं एक और रंग ऐड करूंगा और यहाँ पर मैं नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा जिसको मैं एड्रेस दूंगा M1। और फिर उसके बाद मैं एक और कॉइल को भी इंसर्ट करूंगा जो मैं एक और मेमोरी बिट के लिए यूज़ करूंगा। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा M2 और इस M2 को मैं यहाँ पर लैच करूंगा। तो मैं एक और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा और फिर उसके बाद ऐसे लैच करूंगा। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा M2 और इसी M2 को हम यूज़ करेंगे ब्लोअर को ऑन करने के लिए। तो मैं एक और रंग ऐड करूंगा और मैं यहाँ पर नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट और एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट और एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा और उसके बाद मैं एक कॉइल को भी इंसर्ट करूंगा ब्लोअर के लिए। इस नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को मैं यूज़ करूंगा एज M0 जो कि जिसने कि स्टोर करके रखा है कि पुश बटन को प्रेस और रिलीज़ किया गया है। उसके बाद मैं इस नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को एड्रेस दूंगा M2 जो कि ये वाली मेमोरी बिट है। उसके बाद मैं इस नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट को एड्रेस दूंगा जो कि सेंसर का है I0.1। और उसके बाद मैं इस कॉइल को भी एड्रेस दूंगा Q0.1 जो कि ब्लोअर है, जो कि फ़ैन होगा। तो मैं इसको सिंबल दूंगा ब्लोअर। यस, लेकिन जो ये ब्लोअर होगा ये 5 सेकेंड के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक टाइमर का यूज़ करूँगा जो होगा TP और यहाँ पर मैं टाइम बेस भी चेंज करूँगा सेकेंड और प्रीसेट वैल्यू 5। अप्लाई। तो क्या होगा जब स्टार्ट बटन को ऑन करेंगे तो M0 ऑन हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी और फिर जब M0 एक्टिवेट होगी और सेंसर भी एक्टिवेट होगा कि वो रखा हुआ है तो 100 ऑन हो जाएगी 10 सेकेंड के लिए और उसके साथ साथ M1 ऑन हो जाएगा। और जब M1 ऑन हो जाएगा तो M2 ऑन हो जाएगा और फिर जब सेंसर डीएक्टिवेट हो जाएगा तो M1 ऑफ हो जाएगा लेकिन M2 ऑन ही रहेगा। और जब M2 ऑन रहेगा और जब स्टार्ट बटन को हमने ऑन किया होगा और सेंसर डीएक्टिवेट होगा यानी कि जब हम वुड को उठाएंगे तो ब्लोअर 5 सेकेंड के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं एग्जिट फुल स्क्रीन मोड करूँगा। कमीशनिंग में सिमुलेटर लॉन्च करूँगा। सिमुलेटर को लॉन्च करने के बाद मैं कंट्रोलर भी स्टार्ट करूँगा यहाँ पर और फिर ओके, फिर वापस प्रोग्रामिंग और फुल स्क्रीन मोड। तो क्या होगा जब मैं स्टार्ट बटन को ऑन करूँगा और फिर ऑफ करूँगा तो कुछ नहीं होगा, सॉइंग ऑपरेशन ऑन नहीं हो जाएगा। लेकिन जब मैं सेंसर को एक्टिवेट करूँगा यानी कि जब मैं वुड को वहाँ पर रखूँगा तो सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा और सेंसर जब एक्टिवेट होगा तो सॉइंग ऑपरेशन भी शुरू हो जाएगा 10 सेकेंड के लिए। और उसके साथ साथ M1 भी ऑन हो गया। जब M1 ऑन हो गया तो M2 भी ट्रू हो गया, M2 लैच हो गया। उसके बाद जब सॉइंग ऑपरेशन ख़त्म हो गया 10 सेकेंड के बाद तो मशीन भी ऑफ हो जाएगी लेकिन ये M2 ऑन ही रहेगा। और जब सेंसर डीएक्टिवेट हो जाएगा यानी कि जब हम वुड को वहाँ से उठाएंगे तो ब्लोअर ऑन हो जाएगा और वो उससे डस्ट अलग कर देगा। तो 5 सेकेंड के बाद ब्लोअर भी ऑफ हो जाएगा। तो ये थी एक एग्जांपल वुड सॉइंग के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।